हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो गर्मी का सीज़न आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या गर्मियाँ आपको परेशान कर रही है? तो सुबह का टाइम मैं भी उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल है 6 से 6:15 बजे, तो वो घर से निकल जाती है। तो मैं लग गई लंच बनाने में। तो आज मैंने उसे बना कर दिया है चीला। तो उसे चीला बहुत पसंद है और हमारे घर में सभी को चीला बहुत पसंद है खाना। तो ये देखिए, मैंने चीला में थोड़ा सा सब्जी भी डाल दिया है मिक्स करके, जिससे कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैंने उसका लंच पैक किया और उसे स्कूल के लिए भेजा। जब मेरी बेटी स्कूल चली गई तो मैं लग गई घर को थोड़ा सा समेटने में, क्योंकि बिस्तर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। सुबह का समय था और लंच बनाने के चक्कर में तो टाइम ही नहीं मिलता कि बिस्तर को सबसे पहले ठीक कर सकूं। तो मेरी बेटी जब स्कूल चली जाती है तो उसके बाद ही बिस्तर को सही करती हूँ। और क्या है ना कि घर को जितना भी साफ़ करो रोज़ तो घर गंदा होता ही है। तो इसलिए हमें रोज़ ही इसके पीछे मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हैं तो घर में इधर उधर कपड़े फैलाएंगे ही और घर में इधर उधर कचरा ज़रूर फेंकेंगे। तो समेटते समेटते समय ही लग जाता है इतना कि काम तो लेट हो ही जाता है करने में सुबह का। फिर मुझे बनानी थी कटहल और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया था और वो बॉईल जब हो गए तो मैंने उसे छीन लिया, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में बॉईल की हुई आलू का ही हमें अच्छा लगता है। ऐसे जब आलू को छील कर डाल देते हैं डायरेक्ट, तो वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल सब्ज़ी की तरह ही लगती है। और कटहल की सब्ज़ी में है, अगर बॉईल किया हुआ आलू डालें तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर कटहल की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जाएंगे तो उनके लिए मैं सब्ज़ी और रोटी बनाने वाली थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ चीला खाने से नहीं मन लगता, तो उनके सामने तो सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए। किचन में काम करने टाइम इतने बर्तन बिखर जाते हैं और सामान की साफ़ करते करते तो समय ही आधा घंटा से 1 घंटा लग जाता है। गर्मी हो रही है कि कपड़े भी 1 घंटे के अंदर ही सूख जा रही है। तो फिर मैंने सोचा कि आलू का चिप्स काट लेती हूँ। मैंने आलू के चिप्स काटे थे, लेकिन बहुत कम 2 से 3 केजी के क्वांटिटी में ही काटे थे। और यहाँ पर देखिए, मैंने वॉशिंग मशीन चालू किया हुआ है। वॉशिंग मशीन चालू किया था, लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने उसका जो नल था उसे खोल दिया था, क्योंकि मैं उससे पानी भर रही थी चिप्स को धोने के लिए। बाथरूम है एक नल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, ये जो नल है ये वॉशिंग मशीन का है, जो कि दिया हुआ है। तो मैं उसे खोल दी थी और देखिए ये बंद हो गया था। तो इसे मुझे फिर से चालू करना पड़ेगा। तो मैं इसे कर देती हूँ। और ये देखिए, मैंने चिप्स काटे थे, तो मैंने इसमें चिप्स को बॉईल करके अच्छे तरह से बना लिया था। कुछ चिप्स इसमें बचे हुए जो मैं इसमें निकाल के ले जाऊंगी, धूप में डालूंगी। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने चिप्स को छान के रखा हुआ है। इतना ही नहीं, मैं और भी चिप्स हैं जो कि मुझे धूप में डालने हैं। ये देखिए, ये काटन रखा हुआ है, क्योंकि मेरे ये हस्बैंड का सामान आता है काटन से, तो वो काटन रखा हुआ है, उसे बाहर कबाड़ में देना है। और मैं अभी बिस्तर नहीं सजाई हूँ, बहुत लेट हो गया है मुझे। मेरे बेटी स्कूल चली गई है और मेरे हस्बैंड भी काम से चले गए ड्यूटी पर, तो मैं ही काम करूँगी। इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आंगन को साफ़ करके चिप्स को फैला दूँ, क्योंकि अगर आंगन में धूप आ गया तो बहुत गर्मी लगेगी और तेज़ धूप में तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। मेरा सर में दर्द बहुत ज़ोर से शुरू हो जाता है, इसलिए मैं धूप में जब भी निकलती हूँ छाता लेकर ही निकलती हूँ और कम से कम धूप में रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा ना सर हमेशा गर्मी के चलते ही दर्द होता है। तो सोचती हूँ पहले चिप्स को अच्छे से धूप में फैला दूँगी, फिर मैं घर को ठीक से साफ़ सुथरा करके बेडरूम को सजा के फिर मैं नहाऊँगी। तो मिलती हूँ आपको, वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर मैं
कपड़ा भी फैला रही हूँ ताकि चिप्स को धूप में डाल सकूँ। और देखिए अभी आंगन में धूप नहीं आई है, इसलिए चिप्स को धूप में फैलाना आसान होगा। ये देखिए घर में जो मैंने चिप्स फैला के पंखा के नीचे रखा था, उसे मैं और मेरा बेटा उठा कर ले गए और इस कपड़े पर सारा डाल दिया। अब इसे एक एक करके मैं फैलाऊंगी। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो मैंने अपने बेटे से भी कहा कि थोड़ा फैलाने में मदद करो, तो वो भी फैलाने लग गया। आलू के चिप्स तो खाने में इतने अच्छे लगते हैं। ये बाहरी जो चिप्स मिलते हैं उससे हेल्दी ही होते हैं। घर में जितना हो सके ये सामग्रियां हमें बना लेनी चाहिए, जैसे कि आलू के चिप्स हो गए या साबूदाने के चिप्स पापड़ हो गए, या आलू को बॉइल करके उसको मसल के जो पापड़ बनते हैं उसे भी हम घर में ही बना लेते हैं। और ये सब चीज़ें हमें खाने में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन हाँ, ऑयली चीज़ तो ज़्यादातर हमें कम ही खानी चाहिए। सो फ्रेंड, मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। इतनी गर्मी है कि मैं रोज़ ही बाल धो लेती हूँ, क्योंकि बाल धोने से मेरे सर में थोड़ा सा ठंडापन महसूस होता है, तो मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। ऐसे तो लगता है कि मैं नहाई हूँ नहीं, बिना बाल धोए नहाती हूँ। तो बाल से मैंने पानी अच्छे से ढार के ही नहाई हूँ। और देखिए मैंने सारे चिप्स धूप में सूखने के लिए फैला कर डाल दिए हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। वो थोड़ा सा कपड़ा उड़ जा रहा है, इसलिए एक पत्थर डाल देती हूँ ताकि ये कपड़ा उड़े ना। अभी धूप आने वही वाला है। ये शाम का क्लिप है, जब हम शाम को बाहर निकले थे। कुछ खाने का मन कर रहा था बाहर का, तो हम माँ बेटी बाहर निकले थे। सो फ्रेंड, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।